यहाँ पर ये देखिए OIL ऑयल, इसकी हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं पहले। ईएलडी पर जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, प्राइस कहीं इस वाले पॉइंट से, ये जो रेंज है, प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है तो कोई मार्क करने की जरूरत भी नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पर मिलेगा जरूर, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर जरूर इस वजह से मिलेगा क्योंकि यहीं से सेलिंग बनी है प्राइस में, यहीं से सेलिंग आई। हाफ ईयरली का ये स्ट्रक्चर है, हाफ ईयरली पर प्रॉपर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो क्या मैं कह सकता हूं OIL ऑयल ऊपर हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, बट देखते हैं ये अप्रोच किसे करेगा, ये सप्लाई जोन अप्रोच किसे करेगा। सेली का डिमांड मान सकता हूं क्या, आप लोग बताएं, यस और नो? ज्यादातर लोग यस बोल रहे हैं, कुछ एक लोगों ने नो बोला है क्योंकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। कि क्यों मैंने इसे रैली बेस रैली का डिमांड लिया, देखिए सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम देखें, ये कोई डेली वीकली मंथली का टाइम फ्रेम नहीं है, हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है, हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है ये, टाइम फ्रेम इतना बड़ा है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये कंप्लीट जोन को हमने रैली बेस रैली का एरिया मान भी लिया, हो सकता है इसमें 40% ही बॉडी हो, बट इसने प्राइस को जिस तरह से ऊपर पहुंचाया है इस रेंज को ब्रेक करके, आपको लोअर टाइम फ्रेम पर इसमें डिमांड मिल जाएंगे। और लोअर टाइम फ्रेम को भी साइड में रखें, तो ये जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होने की वजह से इसको इसके प्रॉक्सिमल लाइन के भरोसे हम नहीं रहेंगे। ये जो बात बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग है कि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी हम इसकी प्रॉक्सिमल लाइन के भरोसे की प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर डिपेंड होकर लोअर टाइम फ्रेम पर कोई ट्रेड करे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि ये सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा है तो ये और डीप तक आ सकती, हो सकता है ये बिल्कुल लोअर रेंज तक आ जाए। और इसका इसे और अच्छी तरह से वेरीफाई हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कर सकते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टरली पर कोई एरिया नहीं है, क्वार्टरली पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन जरूर है। अब बात करते हैं मंथली। मंथली यहाँ पर जिससे प्राइस चली थी पहले, कुछ टाइम पहले प्राइस जहां से चली थी, ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन था। और ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन फॉर्म होने के पीछे की कहानी पता है आपको? यहाँ पर ये इसका 20 EMA से ऊपर चले जाना, और 20 EMA से ऊपर जाने के बाद जो ये एक डिमांड जोन बनाया था, इसको मैं लैगिंग मानकर भी इसे कंसीडर करूं तो यहाँ पर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जहां से गैप है, मैंने गैप को कंसीडर किया है, उसी गैप वाले पॉइंट से ही इसमें अपमूव आया। 20 EMA से ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुकी थी, लास्ट 1 ईयर से प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा था, ऑल टाइम हाई पर ऐसे ऑल टाइम लो पर ऐसे फॉर्मेशन बने, कंफर्मेशन भी हमें मिल चुका था, तब जाकर इतना अच्छा अपमूव आया, ये सारे सप्लाई जोन्स ब्रेक हो गए। और जब ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन बना, लोअर पॉइंट को मार्क नहीं करते हैं, जब ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन बना जिसमें कि क्वार्टरली का 20 EMA, बिल्कुल वही पॉइंट है कि क्वार्टरली का 20 EMA और मंथली का डिमांड जोन दोनों में ही एक सेम ही फॉर्मेशन में एंट्री मिली, सेम टाइम में एंट्री मिली, वहीं से प्राइस में मूव आ गया। अभी भी जो हाफ ईयरली के डिमांड जोन को लेकर बात थी कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन इस तरह का है, इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अभी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हुआ है। बट यदि मैं इसे कुछ इस तरह से मानूं, ये रैली बेस्ड रैली, ये वाला पॉइंट जो कि हो सकता है हाफ ईयरली का बिल्कुल मेरा लोअर पॉइंट हो गया, हाफ ईयरली का बिल्कुल मेरा लोअर पॉइंट हो गया, और क्वार्टरली की भी ये रेंज इस तरह से मैंने मार्क की है क्वार्टरली पर। ये क्यों मार्क करी? इन दोनों कैंडल्स की वजह से, इन दोनों कैंडल्स में जो फॉर्मेशन हुआ है ना, उस वजह से हो सकता है अब आपको मंथली पर ये प्रॉपर पिक्चर दिख जाए।
ऊपर वाला ये मंथली का डिमांड जोन 100% टेस्टेड है, उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। बट हम इसमें और कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिले तो। वीकली का ये पहले मंथली पर ही वापस आते हैं क्योंकि टॉपिक था लेवल ओवर द लेवल। मंथली पर ये प्राइस इस तरह से ऊपर गई, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। क्या मैं कह सकता हूं इसने इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को स्टॉप लॉस करवा दिया है? इसने इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को स्टॉप लॉस करवा दिया और फिर प्राइस चली तो कहां से? इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से, इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से, ऊपर वाले पॉइंट से। ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये होता है कि जब ज्यादा अच्छा बाइंग प्रेशर हो, प्राइस काफी सारे सप्लाई जोन्स को ब्रेक करते हुए आ रही हो, या डिमांड जोन की बात करें कि ज्यादा अच्छा सेलिंग प्रेशर हो, प्राइस काफी सारे डिमांड जोन को ब्रेक करते हुए आ रही है, तो ये वाला पॉइंट को तो ब्रेक करवा देगी और नीचे डीप से चलेगी प्राइस यहां से, ये वाले पॉइंट्स। ऐसा बहुत बार होता है। तो यदि आप इसमें मंथली पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इसको लेवल ओवर द लेवल की तरह मार्क नहीं कर सकते हैं, बट एक वो पॉइंट तो समझ सकते हैं कि प्राइस में रिएक्शन कहां से आ रहा है, प्राइस में रिएक्शन आ कहां से रहा है। क्वार्टरली का प्रॉपर सप्लाई जोन है, हाफ ईयरली का भी है, बट मंथली पर हम यहाँ पर ये चीज मिस कर जाते कि ये ऊपर वाला एरिया स्टॉप लॉस हो गया, जो शायद अडानी ग्रीन्स में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कल परसों में सोनिका ने बात करी थी। अब वापस आते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, वीकली पर कोई स्ट्रक्चर है, कोई पॉइंट नहीं वीकली पर, जिस तरह से हमने मार्किंग करी है। डेली पर देखते हैं, डेली पर भी कंप्लीट गार्बेज एरिया है, ना डेली पर कोई पॉइंट, ना वीकली पर कोई पॉइंट, ना मंथली पर ओनली ये पॉइंट है 166 से 152। क्या मुझे इस वाले डिमांड जोन पर ट्रेड करनी चाहिए या इसके भरोसे मुझे इसमें कंफर्मेशन प्लान करनी चाहिए? नहीं। भले ही हाफ ईयरली पर कैसा ही है, क्वार्टरली पर कैसा ही है, मंथली पर कैसा स्ट्रक्चर है, बट मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छा पॉइंट नहीं मिला है जो मेरा एक एंटी स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए, तो मैं इसे कंप्लीटली इग्नोर करके ही चलूंगा। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी यदि मुझे नीचे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मैं वहां पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने वो पैसा भी तो मेहनत करके ही बनाया है। बस अपनी एक जिद के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुझे ट्रेड करना है, उस चक्कर में ये पॉइंट को ट्रेड नहीं करूंगा। वेट करेंगे कि प्राइस इस रैली बेस्ड रैली के डिमांड जोन में आए, प्राइस इस रैली बेस्ड रैली के डिमांड जोन में आ जाए, उसके बाद कंफर्मेशन प्लान करें, भले ही इसे विक टू विक मार्क कर लें। और इसे विक टू विक मार्क इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने बहुत सारे सेलिंग प्रेशर तो है ही, बट बहुत अच्छी बाइंग का भी उसने सामना किया है, बाइंग भी उसमें रही है। ये वाले पॉइंट्स इन्होंने रोका है प्राइस को, ये वाले पॉइंट। और यदि इस वाले पॉइंट से ही जो ऊपर मैंने मार्क किया यहां से भी प्राइस ऊपर जाती है, तो फिर उसमें भी कंफर्मेशन एंट्री की बात करें, क्या मुझे उसमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी चाहिए? ले सकते हैं कंफर्मेशन एंट्री, बट बात वही है कि एक ऐसे पॉइंट से प्राइस का ऊपर जाना जो वाकई में पेंडिंग ऑर्डर वाला एरिया था, वाकई में डिमांड जोन था, एक बिना किसी डिमांड जोन से ऊपर जाना, उसमें फिर उस कंफर्मेशन की भी क्वालिटी चेक होगी, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई रेंज नहीं है। समझ आया?